नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की पोस्ट हैं। और सबसे पहले डेट नोट करिए, 18 अगस्त शुरू हो चुका है ये। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है 16 सितंबर। आइए हम वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो टोटल वैकेंसी पे बात करें तो 294 वैकेंसी 615 वैकेंसी 615 वैकेंसी आप देखिए यहाँ पे, और अलग अलग सेक्शन में है। देखिए ग्रुप सी और ग्रुप बी दोनों पोस्ट देख सकते हैं आप इसमें। और पहली पोस्ट हम बात करते हैं सर्जिकल क्लर्क, कुल 11 पोस्ट। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर 78 पोस्ट। मैसन 58 पोस्ट। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 2 पोस्ट। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक 6 पोस्ट। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी 9 पोस्ट। बेलिफ 14 पोस्ट। नायब तहसीलदार 1 पोस्ट। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 9 पोस्ट। सीनियर इन्वेस्टिगेटर 7 पोस्ट। प्रोग्रामर 9 पोस्ट। सर्वेयर 19 पोस्ट। कंजर्वेशन असिस्टेंट 1 पोस्ट। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 93 पोस्ट। स्टेनोग्राफर 1 पोस्ट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 1। चीफ अकाउंटेंट 1 पोस्ट। असिस्टेंट ऑडिटर 1 पोस्ट। सब एडिटर 1 पोस्ट। हेड लाइब्रेरियन 1 पोस्ट। केयर टेकर 114 पोस्ट। फॉरेस्ट गार्ड 52 पोस्ट। केयर टेकर देखिए 114 पोस्ट। फॉरेस्ट गार्ड 52 पोस्ट। ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर 32 स्पेशल एजुकेशन टीचर है। म्यूजिक टीचर 3। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 50। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 16। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 3। अकाउंटेंट 2। असिस्टेंट स्टोर कीपर 2। वर्क असिस्टेंट 2। UDC अकाउंट एंड ऑडिटर की 8 पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में 1 और फार्मासिस्ट यूनानी की 13 पोस्ट। इस तरीके से देखिए कुल 615 पोस्ट हैं। अब इन पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो सबसे पहले हम सर्जिकल क्लर्क की बात करते हैं। इसमें हम सीधे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री विथ मैथमेटिक्स पब्लिक स्टैटिक्स पब्लिक इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक में आप ग्रेजुएट हों, यानी कि मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक में आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड ऑपरेशन कैलकुलेटिंग मशीन। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जरूर देखिए। एज में देखिए 18 से 27 के बीच में जॉब। ये सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 ही है, कुछ में आपको मिल सकती है 32-30। अगला पोस्ट देखिए असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी 10+2 मात्र 10+2। और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एक ये डिप्लोमा जोड़ दिया गया है इसमें। मतलब आप 10+2 हो, इसके अलावा एक डिप्लोमा भी हो जो कि हो सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 है। अगली पोस्ट पे आते हैं मैसन। इसमें हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ट्रेड, मैसन इन रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट, या लिटरेट पर्सन हु कैन रीड write Hindi and English. You should have 5 year experience to Mason reputed establishment. Should be qualified the prescribed trade test. तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें देखिए 20 से 32 यहाँ पे एज लिमिट बढ़ा दी गई है। अगली पोस्ट पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 ही है। अगला पोस्ट है जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक का।
क्वालिफिकेशन देखिए, डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैनशिप विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास डिप्लोमा भी हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। एज लिमिट 18 से 32। अगला पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइज़र रेडियोलॉजी। अब ये टेक्निकल पोस्ट है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 3 इयर्स बैचलर डिग्री साइंस रेडियोलॉजी रेडियोग्राफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री हो इन सब्जेक्ट्स में और प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस भी हो। अगर ये नहीं है तो या 2 इयर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा साइंस, डिप्लोमा भी वैलिड है 2 साल का, बट किस में, रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी में, विद 6 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट। आपको 6 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, वही 18 से 30। अगला पोस्ट है बेयरलिफ, ये कॉपरेटिव स्टडीज़ में होती है पोस्ट, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी विद उर्दू हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आप उर्दू या हिंदी में किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 27। नायब तहसीलदार पोस्ट देखते हैं, हालांकि एक ही पोस्ट है इसमें और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क के साथ में, और एज लिमिट है 21 से 30। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट में देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में CA, CS, ICW, मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल, MBA फाइनेंस, इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसमें वही 18 से 30। सीनियर इन्वेस्टिगेटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें किसी एक में आपके पास मास्टर हो और साथ में एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस सोशियो इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल स्टडीज, साथ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन क्षेत्र में। अगला पोस्ट आते हैं, देखते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट, या शुड हैव पास्ड B लेवल एग्ज़ाम, जो अब डोई की जी नीलेट कराती है। नीलेट के द्वारा आपके कई सारे कोर्सेज होते हैं, A, B, O लेवल भी होता है, A, B लेवल भी होता है, तो यहाँ पे हमारा B लेवल माना गया है। और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सर्वेयर का देखिए पोस्ट क्या है। सर्वेयर के पोस्ट के लिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए है डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्विंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्वेयर, मतलब डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 साल वाला, और साथ में ये देखिए एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी हो सर्वेयर वर्क का, और 18 से 27 एज है। अगला पोस्ट देते हैं कंजर्वेशन असिस्टेंट। इसमें हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, हेरिटेज मैनेजमेंट, या एजुकेशन मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर कंजर्वेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया आपका, या तो आपके पास मास्टर डिग्री इनमें हो या फिर इसमें हो। एज लिमिट सेम रहती है 18 से 30। अगला पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री। हाँ, ये देखिए इस पोस्ट में जो हमारी टोटल पोस्ट है 93 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसमें मात्र ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन साथ साथ में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं
जो कि मेल के लिए अलग हैं और फीमेल्स के लिए अलग हैं। यहाँ पे हाइट 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, पैट मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, जिसमें 1600 मीटर रेस होगी, 6 मिनट एंड 36 यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए है 800 मीटर 4 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे फीमेल्स के लिए। अगला पोस्ट स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में टोटल पोस्ट है 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद रिलेटिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें हमें स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, इंग्लिश, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, और टाइपिंग स्पीड भी है 35 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट है 18 से 27। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट देखिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद उर्दू एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस सेकंड नंबर पे है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। डिप्लोमा भी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी में आपके पास उर्दू सब्जेक्ट रहा हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। एज है 18 से 27। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखते हैं सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट विद उर्दू एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें भी आपको उर्दू व सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए विद सर्टिफिकेट MS ऑफिस, प्लस डिप्लोमा इन एज उर्दू एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। एज लिमिट है 18 से 27। चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या CA या ICWA इंटर लेवल का। इसमें लेवल्स होते हैं C और ICW में। एज लिमिट है इसका 30 लास्ट है। असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पे आते हैं। असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट में क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, बैचलर डिग्री उर्दू ऑनर्स, डिप्लोमा, सेकंड में डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये दोनों चाहिए। या ये दोनों नहीं है तो या ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें हमें एक्सपीरियंस भी मांग लिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 इयर्स एक्सपीरियंस। बाकी में आपने देखा होगा नील है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के लिए मांगा है एक्सपीरियंस। सब एडिटर की पोस्ट पे देखिए, सब एडिटर की पोस्ट में है बैचलर डिग्री इन उर्दू, डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म ऑब्लिक मास कम्युनिकेशन। सेम जो ऊपर की पोस्ट थी सेम पूरी क्वालिफिकेशन है, और इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब राइटिंग, रिपोर्टिंग, न्यूज़, प्रेस रिलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज लिमिट यहाँ पर 30 है। हेड लाइब्रेरियन की पोस्ट पर आते हैं। हेड लाइब्रेरियन की पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन विद उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद उर्दू के साथ में होना चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, नोट करिएगा इसको। एज लिमिट नॉट एक्सीड 30। अगला पोस्ट है केयर टेकर का। केयर टेकर में क्या एजुकेशन मांगा है, यू मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग 6 months practical experience working as a caretaker, respect or elderly disabled from any registered institutions. You must have passed 6 months
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके पास 6 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ साथ। एक्सपीरियंस एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कॉलम में क्या है। एज लिमिट 18 से 27, फॉरेस्ट गार्ड कराते हैं, इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन में 12th पास चाहिए। बस फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ मांगे हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग हैं। हाइट स्टैंडर्ड्स वगैरह भी अलग अलग हैं। और असमीज़, भूटानीज़ और गोरखास, कुमायून जो लद्दाख जो हिल एरिया में हैं उन लोगों को छूट दी जाती है। और एज लिमिट 18 से 27 ही है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पे आते हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है ये। इसमें ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, साथ में बीएड होना चाहिए, बीएड स्पेशल या फिर बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपके पास बीएड नॉर्मल है तो उसके साथ में 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा भी चाहिए। देखिए अलग अलग इसमें है, बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट स्पेशल एजुकेशन, मतलब और लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पायरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग विद ब्रीफ, बीएड इन विजुअल इम्पायरमेंट, इस तरीके से। और हाँ देखिए सी-टेट यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिमेंट्री स्टेज का कंपलसरी है ये आपको लिए। रजिस्ट्रेशन भी तो रिहैबिलिटेशन आपका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है इसमें। एज लिमिट है 30। म्यूजिक टीचर के लिए बीए डिग्री विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसी बात है, जब आप म्यूजिक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास बीए की डिग्री होना चाहिए विथ म्यूजिक, या हायर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, इन कुछ 8 हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन दिए हैं, इनमें से आपके पास किसी एक से पास आउट होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट है 32 से कम हो जाए, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 32 से ज़्यादा है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है तो उसमें डिग्री, जैसे कि जानी रहे इंजीनियरिंग के लिए है तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी एज लिमिट नॉट एक्सीड 30। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क एनी अदर इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री के साथ साथ में आपके पास इसमें भी डिग्री होनी चाहिए 1 और 2, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इसमें से लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क एनी अदर यूनिवर्सिटी विद 2 years एक्सपीरियंस। इस फील्ड में पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज है 18 से 37, इसमें कुछ एज आपको ज़्यादा मिली है, 37 साल तक के लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, हमारे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री साइंस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 2 years एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी वर्क डीलिंग विद एयर ऑब्लिक वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड टेस्ट। तो आपके डिग्री होना चाहिए साइंस से, बीएससी आपके पास है, और 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपके पास लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड हो इनमें, यानी कि एयर और वाटर के पोल्यूशन से रिलेटेड हो। 18 से 27 एज लिमिट है इसकी। अकाउंटेंट के पोस्ट देख लेते हैं। अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, क्योंकि अकाउंट्स तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए अकाउंट्स वर्क के लिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट देखते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर में कुछ खास नहीं मांगता है। मल्टीप्लेड विथ साइंस सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी या बोर्ड एटलीस्ट 3 एक्सपीरियंस,
इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, वही भर सकता है। 18 से 27 की एज है। वर्क असिस्टेंट की पोस्ट देखते हैं। वर्क असिस्टेंट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। मतलब आपको वर्क असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए एक। एज लिमिट है 18 से 27। यूडीसी अकाउंट्स एंड ऑडिटर बीकॉम, इसमें हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीकॉम चाहिए। और एज लिमिट है 18 से 27। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में, इसमें हमें एजुकेशन में मास्टर डिग्री इन हिंदी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन बीए। मतलब बीए में आपके पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, ये एसेंशियल है। डिज़ायरेबल में कुछ है वाइस वर्सा, एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, नॉलेज हिंदी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर बीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश एंड हिंदी। 3 एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, या तो आपके पास ये हो या फिर ये हो। एज लिमिट 18 से 27 है। फार्मासिस्ट की पोस्ट यूनानी में है, तो जैसे ही बात सकते हैं कि मैट्रिक इक्विवेलेंट जो इसकी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। डिप्लोमा आना चाहिए जो 2 साल से कम का डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, और मैट्रिक पास होना चाहिए। 18 से 27 इसकी एज लिमिट है। तो ये तो थी हमारी डीएसएसबी की पोस्ट, और उनके बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, कितनी एज लिमिट होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की। तो ध्यान रखें, जो भी सदस्य जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको ज़रूर भरे, और डेट ज़रूर मेंशन करिए कि 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है ये फॉर्म। इसको नोट कर लें और ज़रूर भरें, और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म